नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे आसानी से सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। हम यहाँ पे संख्या लेते हैं, जो पहली संख्या लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे हम साथ में। तो दो संख्या लेते हैं, हम पहली संख्या ले लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या 20 मान लेते हैं, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे 30, है ना। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले जो गणित के सवाल हैं वो हम आपको आसानी से सरल भाषा में सिखाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आपको जो नए वीडियो की अपडेट है गणित से संबंधित विषय की वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमने 20 और 30 जो एलसीएम और एचसीएफ इन संख्याओं का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे सरल विधि लेंगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। किसका? 20 का और 30 का। 20 और 30 दोनों संख्याओं का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2, ठीक है। बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको तुरंत जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा फिर 2 से हम भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 5 का 5। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे 30 का गुणनखंड निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 एकम 2, है ना। 2 एकम 2, बच्चा कितना 3 में से, है ना। 2 तो निकाल दिया हमने, तो बच्चा कितना 1, तो हो गया कितना 10। तो 2 पंजे 10, कितना हो गया 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाएगा 15 में, है ना। क्यों? क्योंकि आखिर में विषम संख्या आ रही। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, है ना। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, और जो गुणनखंड आए हैं वो लिख देंगे गुणा करके। तो लिख देते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। ये हमने लिख लिया 2 गुणा 5 करके। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो 30 आया है उसको भी हमको गुणा में लिख लेना है। तो क्या करें, हम इसको भी लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, अब आती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो खास बात, वो हम निकालेंगे यहाँ से। हम निकालेंगे यहाँ से कैसे, हम निकालेंगे, हम जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, जो एलसीएम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको क्या करना है, एलसीएम में जो लघुत्तम समापवर्तीय, है ना, लघुत्तम समापवर्तीय, और ये क्या है, ये लघुत्तम समापवर्तीय बोला जाता है इसको, है ना। इसको क्या बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्तीय। और इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तीय। एचसीएफ को क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तीय वर्तक, है ना। ये लघुत्तम समापवर्तीय है, ये महत्तम समापवर्तक है। तो क्या करें, एलसीएम में क्या किया जाता है, जोड़े बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, जोड़े बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और उसको लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे जोड़ा कितना बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, है ना। जोड़ा बनाएंगे, जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बनेगा उनको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया तो 1 बार लिख लिया। फिर 5 का जोड़ा बन रहा है, किसका, 5 का, तो फिर वो जोड़ा हम 1 बार लिखेंगे 5 को। अब बच्चा क्या है दोनों संख्याओं में, 20 में क्या बच्चा है और 30 में क्या बच्ची संख्याएं हैं। तो एक ऊपर बच्चा है 2, है ना, 2 बच्चा हुआ है, और फिर क्या बच्चा हुआ है 3। तो ये हमने लिख लिया। तो ऐसे करके हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक है वो निकालना है हमको। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 ले लिया है 1 बार लेना है हमको। और फिर क्या लेना है, 5 हमने 1 बार ले लिया, है ना। फिर जो बच्चा संख्याएं हैं वो लिख लो यहाँ पे, आसानी से हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम निकल जाएगा। तो दोस्तों हम आसान तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर
कैसे आसानी से जो सवाल कर सकते हैं हल, है ना, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अब इन सभी का गुणा कर लेना है। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10, है ना, 2 पंजे 10, 5 2 पंजे 10 हो गया, है ना। तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना। गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10, है ना, 10 में 2 का गुणा किया तो 20, 20 में 3 का गुणा किया तो कितना हो गया 66 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पे जो कॉमन दिख रही है यहाँ पे संख्या 2 गुणित 5, इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पे इनका गुणा करके लिख लेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ जो कॉमन संख्या दिख रही है उसमें लेना है। महत्तम में क्या करना है, हमको कॉमन संख्याएं को लेना है और लिख लेना है, और इसका महत्तम आसानी से समझ में आ गया, है ना, आसानी से निकल के आ जाएगा लघुत्तम और महत्तम। तो यह बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आसानी से इस विधि के द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने इस वीडियो में जाना। आने वाले वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसे ही गणित से सरल तरीके में सीखने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।